हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर ने ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया और सच में परमेश्वर ने एक बार फिर से अपनी आराधना करने का, अपनी महिमा करने का उस खुदावंद ने हमें मौका दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ NHRDC मीडिया टीवी का कि उन्होंने मिलके अपने साथ मिलके हमें आराधना करने का मौका दिया। हालेलुया। आइए हम सभी जन उस समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और आज के दिन अपने आप को उस खुदावन के हाथों में समर्पित करते हुए और इस दिन के लिए, इस समय के लिए उस खुदावन का हम धन्यवाद करें कि उस परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। हालेलुया। और उसकी दया और उसकी करुणा हमारे साथ बनी रही। हालेलुया। इस महामारी के समय में भी उस खुदावन ने हमारे जीवनों को संभाला है। हालेलुया। हर एक बातों में उस खुदावन ने हमारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है। हालेलुया। और आज के दिन इस समय में जब हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं, उस वचन को, परमेश्वर का वचन, उसका कलाम बताता है कि जहाँ 2 या 3 मिलके उस खुदावन की महिमा करते हैं, वहां पर वो परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया। और उसका वचन बताता है कि जब तुम आराधना करो तो आनंद के साथ तालियां बजाते हुए, डफ बजाते हुए और उस परमेश्वर की आत्मा से भरते हुए रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करो। हालेलुया। और आज के इस दिन में हम उस खुदावन की आराधना करने के लिए जा रहे हैं और मांगते हैं कि वो खुदावन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक के जीवन में उस खुदावन का आत्मा कार्य करने पाए। हालेलुया। जितने भी लोग इस मीडिया के द्वारा वो परमेश्वर की आराधना को सुने, उनके जीवन में वो परमेश्वर का आत्मा कार्य करने पाए और आगे के सारे समय को हम उस खुदावन के हाथों में देते हैं और मांगते हैं हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए मिलके कुछ गीतों को गाते हैं, उस खुदावन का हम धन्यवाद करेंगे और उस खुदावन के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ नादा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना देवल है यहोवा। ओ नादा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना देवल है यहोवा।
परमेश्वर हमारे साथ हालेलुया। उस खुदावंद का अंग है, उस खुदावंद की सेवा हमारे साथ हालेलुया। आज के दिन हर एक बातों में उस खुदावंद को धन्यवाद करते हुए उस खुदावंद की आराधना करें। हालेलुया। वही परमेश्वर है जो हमारा बल है। हालेलुया। वही है परमेश्वर जो हमारी ढाल है। हालेलुया। और आज में विश्वास करें तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का वो परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और आज फिर विश्वास करें जब आप उस खुदावंत की आराधना कर रहे हैं, उस खुदावंत को महिमा दे रहे हैं, हालेलुया, तो विश्वास करें वो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं तो लोगों के बीच में परमेश्वर भी आपको महिमा देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। और आज के दिन विश्वास करें वो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन को वो छूने के लिए जा रहा है। हालेलुया।
तो आइए मिलके एक गीत को और गाते हुए और उस खुदावंत का धन्यवाद करेंगे और रूप और सच्चाई के द्वारा उस खुदावंत की हम महिमा करेंगे। हालेलुया। जेड़ा इस्राएलिया नु बदला ना टके, जेड़ा इस्राएलिया नु बदला ना टके, इस्राएलिया नु बदला ना टके, जेड़ा इस्राएलिया नु बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे, 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 बड़ी की यहोवा मेरी होना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बड़ी जान मारदा, बड़ी के बड़ी होना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बन जान वाला, बड़ी की यहोवा मेरी होना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बड़ी जान मारदा, बन के यहोवा मेरी होना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बन जान वाला, मूसा ने बनाया जिन्ने पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा तू हटाना जानदा, मूसा ने बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा तू हटाना जानदा, तेरा इस्राएलिया नु बदला ना टके, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे, ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे, बड़ी की यहोवा मेरी होना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बड़ी जान मारदा, बन के यहोवा मेरी होना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बन जान वाला, मूसा ने बनाया जिन्ने पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा तू हटाना जानदा, मूसा ने बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा, मूसा ने बनाया जिन्ने पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा तू हटाना जानदा, मूसा ने बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा, सब धन्यवाद करते उस खुदावंत के महिमा करते। हालेलुया। चंद्रा च पैदा करी देवे मच्छी रोटी, चंद्रा च पैदा करे देवे मच्छी रोटी, चंद्रा च पैदा करी देवे मच्छी रोटी, चंद्रा च पैदा करे देवे मच्छी रोटी, मेरे तेरी ओर देता कदे कड़ी होती, मेरे तेरी ओर देखा कदे घड़ी होती, चंद्रा च पैदा करी देवे मच्छी रोटी, चंद्रा च पैदा करे देवे मच्छी रोटी, मेरे तेरी ओर देता कदे कड़ी होती, मेरे तेरी ओर देखा कदे घड़ी होती, अब्राहम की मांगदा खुदा, मेरी जरूरत च मेरा सादा, अब्राहम इजहाक दा खुदा, मेरी जरूरत च मेरा सादा, मूसा ने बनाया जिन्ने पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा तू हटाना जानदा, मूसा ने बनाया जिन्हें पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा, मिलकर धन्यवाद करते उस खुदावंत की महिमा करें। हालेलुया। दुख के तूफाना वाले रुके देता मोड़, दुख के तूफाना वाले रुक देता मोड़, मेरी कमजोरियां चाहिए तू मेरा दोस्त, मेरी कमजोरियां से यीशु मेरा जो, दुख के तूफाना वाले रुके देता
खंबाए ठार रखे। सच में हालेलुया, विश्वास करे वो परमेश्वर है जो इस्राएलियों के वो आगे आगे वो चलता है। हालेलुया, वही परमेश्वर आज भी हमारे आगे आगे वो चलने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, और आज के इस समय में हम उस खुदावंत के धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने मिलके हमें अपनी आराधना करने का मौका दिया। हालेलुया, उस खुदावंत का धन्यवाद करते हैं कि मिलके उस परमेश्वर ने अपनी महिमा करने का हमें अवसर दिया। और सच में मैं विश्वास करता हूँ जैसा कि परमेश्वर वो इस्राएलियों के वो संग था, आज भी वो परमेश्वर हमारे संग है और वो हमारे आगे आगे वो चलता है। हालेलुया, और आज के दिन के लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सारी आदर और महिमा हम उस खुदावंत को देते हैं और मानते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। और इससे पहले हमने एक अच्छी आराधना में शामिल हुए और परमेश्वर के नाम को महिमा हमने गीत गाकर उसकी स्तुति करके उसे दी है। और मैं NHRDC TV मीडिया टीवी का भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज हमें आपके बीच में लाइव होने के लिए मौका दिया है। और परमेश्वर के वचन में हम जाएं और हम परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि आज का वचन हमारे और आपके लिए एक आशीष का कारण है। और मैं विश्वास करता हूं कि हर एक सुनने वालों के जीवन में ये वचन आशीष का कारण बनेगा। और हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में जिस भी हालात में होते हैं परमेश्वर हमें देखता है। आज का वचन है कि परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है और वो हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलुओं को देखता है, हर एक उतार चढ़ाव को देखता है। और जब हम फंस जाते हैं तब वो परमेश्वर हमें उन स्थितियों से बाहर भी निकालता है। हमारा दुख, हमारी परेशानियों को वो जानता है और परमेश्वर आता है और हमारे जीवन को बदलता है। हम एक वचन को देखें, उत्पत्ति उसका 29 अध्याय और 31 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ रही। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जब यहोवा ने देखा लिया को। यहाँ दो बहनें हैं, एक लिया और दूसरी राहेल। और परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने याकूब को उसके मामा के पास ले आया। जब उसका भाई बड़ा उसके विरोध में था, उसे मार डालने पर था, तब याकूब अपने पिता के घर से भाग निकला इस डर से कि उसका भाई उसकी हत्या ना कर दे। और जब वो लाबान के पास पहुंचा, जो उसका रिश्ते में मामा था, और उसकी ये दो बेटियां थीं, लिया और राहेल। और आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन को कि याकूब को राहेल पसंद आई, क्योंकि उसके बारे में लिखा है वो बहुत ही सुंदर थी, उसकी आंखें सुंदर थीं और वे उसका रूप रंग सुंदर था। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है 29 अध्याय उसके 17 वचन में 18 वचन में इन बहनों के बारे में। और बाइबल में लिखा है कि तब याकूब ने राहेल को पसंद किया और उसके लिए 7 साल वहाँ पर उसने अपने ससुराल में लाबान के सेवा की। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वहाँ पर वो सेवा करते हुए जब उसकी 7 साल हो गए तब उसकी मैरिज जो है की गई
और जब वो रात के समय अपनी पत्नी के पास गया और सुबह हुआ, तब उसने देखा, अरे ये तो लिया है ना कि राहेल, क्योंकि उसके ससुर लाबान ने उससे ये कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसा रिवाज नहीं है कि बड़े के रहते हुए छोटे से मैरिज की जाए, इसलिए तुझे 7 साल और राहेल के लिए यहाँ पर ठहरना होगा और यहाँ पर सेवा करनी होगी। आज हम एक वचन को देखने के लिए जा रहे हैं कि याकूब जो है राहेल को अपनाया और 14 साल तक उसने अपने ससुराल में रहते हुए काम को किया। मगर यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों बहनें बांझ थीं, इनकी कोख बंद थी और इनकी कोई संतानें ना हुई। राहेल और लिया दोनों की कोख बंद थी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लिया थी उसके ऊपर परमेश्वर ने देखा कि वो अप्रिय जानी। आज हम परमेश्वर के वचन को देख रहे कि परमेश्वर आपको अप्रिय नहीं जानता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके जीवन में उस तरीके से नहीं देखता है जैसे मनुष्य देखते हैं। शायद आप इतना सुंदर नहीं हैं, शायद आप इतने जो है योग्य नहीं हैं, आप इसके कई चीज़ों में आप काबिल नहीं हैं। आप अपने आप को सोचते हैं कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, कोई आपकी ओर ध्यान नहीं देता है, कोई आपके कदर नहीं करता है, और आप कहीं अपने जीवन में किसी कोने में बैठे हुए ये देख रहे हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है। मेरी बहन, मेरे भाई, आज इस NHR टीवी मीडिया के माध्यम से आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर आपको अप्रिय कभी नहीं समझता है। लिया ये सोचती थी कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है, वो तो मेरी छोटी बहन राहेल से प्रेम करता है और वो उसके ज़्यादा करीब रहता है, वो मेरी ओर ध्यान नहीं देता है, वो मुझे प्रेम नहीं करता है, मुझे वो पसंद नहीं करता है क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पास वो योग्यता नहीं है, मैं जो है अपने पति के प्रेम को नहीं पा रही हूँ। तब वो परमेश्वर उसकी ओर देखता है और वो कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आज मेरी बहन, मेरे भाई, कहीं भी आप हैं अपने जीवन के अंदर, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप चाहे जैसे भी हों, चाहे आपको कोई जानता ना हो, चाहे आपके जीवन में कोई आपकी कदर ना करता हो, आपकी तरफ कोई ध्यान ना देता हो, मगर परमेश्वर है जो आपकी ओर देखता है और आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु सदीपक जीवन पाए। आज परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। आप अगर ये सोच रहे कि मुझे लोग जो है पसंद नहीं करते हैं, मेरी ओर कोई ध्यान नहीं देता है, तो आप भूल जाएं, एक है परमेश्वर जो आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसी कारण राहेल के कोख को परमेश्वर ने खोला नहीं, उस लिया के कोख को खोला, क्योंकि परमेश्वर उस लिया को पसंद करता, उससे प्रेम करता है, उसका पिता है, उसका परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा है तब परमेश्वर ने उसे देखा कि लिया अप्रिय हुई है, तब उसने उसकी कोख को खोल दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि राहेल की कोख बंद रही। और बाइबल में लिखा है जब आप 33 वचन पढ़ोगे तब उसके एक पुत्र हुआ, जो दूसरा पुत्र के बारे में बताऊं तो उसका नाम उसने सिमोन रखा, और ये कहकर कि मैं अप्रिय हूं। हालेलुया। आज मेरी बहन, मेरे भाई जो है, आज आप अप्रिय नहीं हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और दूसरी बात, तब पहला जब आप 32 वचन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि 29 के 32 में लिखा हुआ है
कि जब वो अपने पति के पास गई तब वो फिर से गर्भवती हुई और उसने रूबेन उस बेटे का नाम रखा जो उसका पहला बेटा था। और बाइबल में लिखा उसने इस बात को कह के उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। आज मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपके हालात को जानता है। आप कितने दुखी हैं, आप कितने परेशान हैं, आप जो आंसू बहा रहे हैं, आपका दिल जो है दुख से भरा हुआ है, आप अपने जीवन में कुछ ऐसी शांति को खोज में हैं, आप अपने जीवन में उदास हैं, परेशान हैं, कुछ ऐसी घटना आपके साथ हुई है, कुछ ऐसी बातें आपके संग घटी है जो आपको दुख पहुंचा रही है। शायद आपके लोगों ने आपके विरुद्ध में बातें कही हैं, शायद आपके खिलाफ कई बातें जो है की गई हैं, आपके विरोध में बोला गया है, आपको ताना दिया गया है, आपके जो है आपको परेशान किया गया है और आप किसी कारण से दुखी हैं। मैं नहीं जानता हूं कि दुख का कारण क्या है, मगर मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर आपकी दुख के ऊपर दृष्टि करता है। शायद आप कहीं बीमार पड़े हुए हैं, शायद आप किसी कोने में रो रहे हैं, शायद आज रात पूरा आपको नींद नहीं आती है, आप बेचैन हैं, उलझन में हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं और आप किसी कारण से दुख में, तकलीफ में हैं। तो मैं एक बात आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपके दुख के ऊपर दृष्टि करता है। हालेलुया। वो देखता है कि मेरी बेटी दुखी है, मेरा बेटा दुखी है, और वो परमेश्वर आपके दुख के समय में वो आपके पास होता है और आपको उन दुखों से बाहर निकालता है। आज जो है इस वचन के द्वारा मैं कहूंगा कि वो परमेश्वर आपके दुखों को देख रहा है और जल्द से जल्द जिसे लिया के दुख को परमेश्वर ने दूर किया, आज आपकी लाइफ में भी, आपकी जिंदगी में भी जो भी कोई दुख है, जो भी कोई तकलीफ है, वो परमेश्वर देख रहा है, उसकी आंखें देख रही हैं और आपको उन दुख से बाहर निकालने के लिए जा रहा है। आज शाम के समय मैं यही कहूंगा कि आप दुखी ना हो, आप परेशान ना हो, आप रोए ना, आप चिंता ना करें, क्योंकि आपका परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। आप कितना दुख में, तकलीफ में, परेशानी में हैं, वो आपको दुख से बाहर निकालने वाला परमेश्वर आपके समीप खड़ा है, जो आपके हालातों को देख रहा है और आपके सारे हालातों को बदल डालेगा। बोले आमीन, हालेलुया। और तीसरे बेटे को परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। 34 अध्याय में जब आप वहां पढ़ोगे, माफ करना, उत्पत्ति उसका 29 अध्याय और उसका 34 वचन जब आप पढ़ोगे, तब जो है लिया फिर से अपने पति के पास गई और वो फिर प्रेग्नेंट हुई और बाइबल में लिखा है तब उसने नाम उसका रखा लेवी। लेवी के नाम का अर्थ वहां पे बताया गया, ये इस करके उसका नाम लेवी रखा। जब आप पढ़ोगे, अब की बार मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, ये कहकर उसने अपने बेटे का नाम लेवी रखा कि अब की बार मेरा पति मुझसे मिल जाएगा। हालेलुया। आज मेरे भाई मेरी बहन, आप ये किसी आशा में हैं, जो आप सोच रहे हैं कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, मेरी मंजिल दूर है, मेरे जीवन में जो ये रास्ते बंद पड़े हैं, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। शायद आप एक उम्मीद में हैं कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ये काम होगा, कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा, मेरे लिए दरवाजे खोले जाएंगे। आप इस सोच में हैं कि पिछले साल आपके जीवन में वो काम नहीं हुआ है, आप सोच रहे कि मैंने प्रार्थना की है, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। एक उम्मीद में आप बैठे हुए हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप फास्टिंग रख रहे हैं और परमेश्वर के चरणों में अपना समय दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस अब की बार ये मुझे मिलेगा। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है, आपके लिए तमाम रास्तों को खोलने जा रहा है, परमेश्वर आपके लिए काम करने के लिए जा रहा है। आप जो परमेश्वर की ओर देख रहे हो, आप उम्मीद लगाए बैठे हुए हो कि परमेश्वर आपकी सुनेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, यकीन माने परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो परमेश्वर उम्मीद लगा के रखते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। और वो औरत लिया ये कह रही थी कि अब की बार मेरा पति मुझसे मिल जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो ये बात को जान रहे थे कि उसका जो दिल है मेरे पति का, उसका जो मन है, उसका जो प्रेम है, वो राहेल के लिए है, ना कि मेरे लिए है।
वो उसके करीब तो जाता था, उसके संग रहता तो था, उसकी सारी जरूरत को लिया की पूरी तो करता था, मगर दिल उसका जो है राहेल की तरफ था, उसकी छोटी बहन की तरफ था। वो उस तरीके से लिया को नहीं देखता था जैसे राहेल को देखता था। उस तरीके से प्रेम जो है अपने लिया से नहीं करता था जैसे राहेल से करता था। हालेलुया। और लिया एक उम्मीद में थी कि ये मेरे जीवन में मेरा पति मेरे करीब आएगा और वो मुझे वैसा ही प्रेम करेगा जैसा राहेल को करती है। हालेलुया। आज इस समय मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगा, शायद आपने कोई उम्मीद को रखा हुआ है, आपकी आशा, आपकी उम्मीद को परमेश्वर तोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आप विश्वास करें, वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करने के लिए जा रहा है। और चौथा जो है मैं वचन आपसे बांटूंगा, 29 अध्याय उसके 35 वचन में लिखा है कि वो फिर से प्रेग्नेंट हुई और लिया, और जो है चौथा उसको एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने यहूदा रखा, ये कहकर मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। आमीन। अपनी बाइबल में देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लिया इस तरीके से कहती है कि मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे 4 पुत्र दिए हैं। परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया है। जब वो दुखी थी, उसके पास कोई औलाद नहीं था और वो जो है बांझ थी, परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतनी भलाई की है, 4 पुत्र को देकर। मेरी बहन, मेरे भाई, जब आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर चमत्कार करने के लिए जा रहा है। वो काम जिसके लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में वो करेगा, आप अपने परमेश्वर का धन्यवादी हों। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन कामों के लिए जो पिछले समय में आपके जीवन में किया है, वो भलाइयां जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की हैं, वो उपकार जो परमेश्वर ने किया है, वो चीजें जो आपको परमेश्वर ने दिया है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज आप जीवित हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। इन महामारी के बीच में, बीमारियों के बीच में आपको और हमको परमेश्वर ने बचा के रखा है, इसके लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। उसकी दया के लिए धन्यवाद दें, उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद दें, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें। अपने जो भी काम परमेश्वर ने आपको दिया, अब तक आपको परमेश्वर ने जो है जीवित रखा, आपके लिए रोटी का इंतजाम किया, हर एक बातों का इंतजाम किया। आज जो कुछ भी आपने परमेश्वर से प्राप्त किया है, परमेश्वर का धन्यवाद दें। क्योंकि लिया ने यहूदा नाम उसका रखा और ये कहकर कि मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, अपने परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर के उस उपकारों को ना भूलें। दाऊद कहता है परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के किए उपकारों को आप कभी ना भूलें, उसका धन्यवाद दें जो आपके लिए, हमारे लिए किया है। आज जो कुछ भी आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, जो कुछ भी भलाई आपके जीवन में की है, लिया के समान आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें। अभी तक राहेल की कोख को परमेश्वर ने नहीं खोला था। बहुत सारे ऐसे जो है, और लिया कह रही थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे 4 पुत्र की आशीष दी है, मगर मेरी छोटी बहन अभी भी बांझ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज काम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज रोटी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आज बीमार पड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज दुखी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं। आप अपनी आंखों से चारों ओर देख रहे हैं, मगर आज आपको परमेश्वर ने संभाल के रखा है, आपके बच्चों को संभाल के रखा है, आपकी नौकरी को संभाल के रखा है, आपके परिवार को संभाल के रखा है, आपको और हमको परमेश्वर ने इस धरती पे बना के रखा है। क्यों ना हम उस परमेश्वर का दिल से धन्यवाद दें, जैसे लिया ने कहा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ देता है, आप अपने परमेश्वर का पूर्ण रीति से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद देता है, वो परमेश्वर से और भी उत्तम चीजों को और आशीषों को प्राप्त करता है। आमीन। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि फिर उसका कोख बंद हो गया। 4 बच्चों के बाद लिया का कोख बंद हो गया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे
और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने फिर से उसके जीवन में कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद परमेश्वर ने फिर चमत्कार किया और वो फिर अपने पति के पास गई, लिया और उससे फिर से वो प्रेग्नेंट हुई दोबारा से। परमेश्वर ने दोबारा उसकी कोख को खोल दिया। अभी वचन मैं आपके जीवन में दूंगा और उसका 30 अध्याय और 17 वचन और 18 वचन में लिखा हुआ है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने लिया की सुनी, सो वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वें पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को जो है अपनी लौंडी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। हालेलुया। और जब आप 29 अध्याय का 35 वचन को आप पढ़ोगे तब बाइबल में लिखा हुआ है, और फिर वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र हुआ और उसने कहा, अब की बार तो परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। बाइबल में लिखा है 29 के 35 वचन में कि उसकी कोख बंद हो गई। और जब आप 30 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने फिर से लिया की सुनी और वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई दोबारा से। ये काम आपके जीवन में केवल परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। लिया ये सोच सकती थी, अरे ये क्या हो गया, परमेश्वर ने इतना कुछ दिया और मेरी कोख को बंद कर दिया दोबारा से। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि उसका नाम इसाकार करके उस बेटे का नाम रखा, जो 18 वचन और 17 वचन 35 अध्याय में, और उसने ये कहकर उसका नाम रखा, यहोवा ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। आमीन। आज आप बहुत सी मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं। सुनने वाले लोग ध्यान से सुने, आप जो है भाग दौड़ कर रहे अपनी ज़िंदगी में, आप सेवा कर रहे हैं, आप आत्माओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे, पास्टर, कलीसिया, आप विश्वासी बनकर आप अपने प्रभु के समीप आप रहते हो, आप परमेश्वर के उससे उम्मीद करते हो, आप अपनी मेहनत करते हो, आप अपना काम करते हो, आप अपनी ज़िंदगी में जो है आप वो कार्य कर रहे जिसके लिए आप एक मेहनत का फल आप चाह रहे हो। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, शायद आपके जीवन में कोई भी आपको मेहनत का फल ना दे पाए। हालेलुया। कोई आपके जो है कामों को ध्यान ना देने पाए। आप एक मेहनत को प्राप्त जो कर रहे हैं आप, उसका फल आप चाहते हैं, मगर आपको उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। शायद आप अपने कामों में हैं, शायद अपने घर में हैं, शायद आप अपने जो है सेवकाई में हैं, शायद आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे वो मेहनत जो मैं कर रहा हूँ उसका फल मुझे नहीं मिल रहा है। मैं इतने साल से मुझे सेवा करते हो गए, 5 साल, 8 साल, 10 साल, मुझे उसका फल मुझे वैसा नहीं मिल रहा है जैसे मैंने उम्मीद की थी। हालेलुया। मैं इतना पैसा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मगर उस मेहनत की मुझे मजदूरी नहीं मिल रही है। मैंने इनके लिए इतनी भलाई की, मगर उस भलाई का फल हमें मुझे नहीं मिल रहा है। हालेलुया। मगर एक बात आप जानें, वो परमेश्वर है जो आपकी मजदूरी आपको देगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। आप अगर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हाँ, परमेश्वर के वचनों को सुना रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं अभी तक वो रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, वो फल मुझे नहीं मिल रहा है, ये साल परमेश्वर आपको फल देने के लिए जा रहा है। उसका प्रतिफल आपको देने के लिए जा रहा है, उसका इनाम आपको देने के लिए जा रहा है। आप कोई भी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने ग्रस्त जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो विश्वासी होते हुए कोई काम कर रहे हैं, आप अपने घरों में हैं, आप अपने बिजनेस में हैं, आप अपनी नौकरी में हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं,
परमेश्वर उसका प्रतिफल, उसका फल आपको देने के लिए जा रहा है, उसकी मजदूरी आपको देने के लिए जा रहा है। उसके हाथ में आपकी मजदूरी है, उसके हाथ में आपका फल है। आप चिंता ना करें, आप अपने कार्य में लगे रहें, आप अपनी सेवकाई में लगे रहें, आप अपनी नौकरी में लगे रहें, आप अपने उन कामों में लगे रहें। उसका प्रतिफल, उसका फल, उसका मेहनत आपको मिलने के लिए जा रहा है। आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का जवाब मिलने के लिए जा रहा है। आप अगर सुसमाचार की सेवकाई कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको आपकी मजदूरी देगा। आपने जो मेहनत की है, आपने जो आंसू बहाए हैं, जो आपने प्रार्थना की है, जो आपने वचन का फैलाया है, जो आपने कलीसिया की अगुवाई की है, और जो भी अपने जीवन में किया है आपने, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपकी लाइफ में देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप मायूस ना हो, आप परेशान ना हो। जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उसका फल और उस मेहनत का फल, उस मेहनत का इनाम परमेश्वर आपके जीवन में देने के लिए है। आमीन, हालेलुया। अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें। और बाइबल में लिखा है, तब तक राहेल के जीवन में कोई भी बच्चे नहीं हुए और उसको 5 बेटे हो चुके। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद है। और अंत में परमेश्वर के वचन, उसका 30 अध्याय, उत्पत्ति 30 अध्याय, उसका 19 और 20 वचन में जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो फिर से प्रेग्नेंट हुई, 6ठे बेटे को प्राप्त की उसने। लिया के 6 बेटे हुए। आमीन, हालेलुया। और उस 6ठे बेटे का नाम उसने जबूलेन रखा। हालेलुया। इसका मतलब है निवास। हालेलुया। आज के समय आप अपने जीवन में उन चीज़ों में प्रवेश करोगे जो आपने सोचा नहीं है, उन स्थानों में जाओगे जो आपने कभी देखा नहीं है, उन चीज़ों को प्राप्त करोगे जो आपने कभी प्राप्त नहीं किया है। परमेश्वर आपको उन चीज़ों में प्रवेश कराएगा, उन चीज़ों की ओर आपको ले जाएगा, उन चीज़ों में आपको पहुंचाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि जो तेरे आंखों के सामने दिखता है उसे तू देख। हालेलुया। तुझे क्या दिखाई देता है? इस लंबाई में, चौड़ाई में, इस मैदान में तू चल फिर, और जहां कहीं तू जाएगा और जो चीजें तुझे दिखाई देंगी वे सब चीजें मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। आज मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपको उन चीजों में प्रवेश कराने के लिए जा रहा है जो आप उसमें कभी प्रवेश नहीं किए थे। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कनान देश के अंदर पहुंचाया, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थीं, उसमें निवास कराया। आज आप निवास करेंगे, आप एंटर करेंगे अपने आशीषों में, आप एंटर करेंगे उन द्वार के अंदर, वो आप एंटर करेंगे उन मार्ग के अंदर जो आपने अपने कभी जीवन में देखा नहीं था, आपने कभी प्राप्त नहीं किया था, आपके पूर्वजों ने नहीं पाया था। वो चीजों को परमेश्वर आपको देगा, उन चीजों की आशीष आपको देगा। आपके परिवार आगे बढ़ेंगे, आपके आशीषों का द्वार आपके लिए खोला जाएगा, आपके लिए कई मार्ग तैयार किए जाएंगे, आप उनमें जाओगे, आपकी संतानें आगे जाएंगी, उन चीजों को प्राप्त करेंगे। शायद आप बहुत समय से सुनने वाले, आप वीजे के लिए आपने अप्लाई किया था, मगर पिछले 2 साल से वो रुका पड़ा है, मगर जहां आपने अप्लाई किया उसके लिए परमेश्वर द्वार खोलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर कहता है जो द्वार मैं बंद खोल दूं तो वो कोई जो है बंद नहीं कर सकता है, और जो मैं बंद कर दूं तो कोई खोल नहीं सकता है। थैंक यू जीसस। आप उन चीजों में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, उन आशीषों में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से खोला जा रहा है। आमीन। इसलिए उस लिया ने उसका नाम जबूलेन रखा। हालेलुया। यानी कि निवास। हालेलुया। आप उन चीज़ों में निवास करेंगे, उन चीज़ों में प्रवेश करेंगे, उन आशीषों में प्रवेश करेंगे, उन द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे जो आपके लिए इंतजार कर रही है। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। लिया के जीवन के द्वारा हमने पाया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे वचन के लिए। और आज हमने इन वचनों को सुना है, और सच में इस वचन के द्वारा आपने हमें और प्रभु जी सुनने वाले लोगों को आशीष दिया है। और प्रभु ये वचन इनके लिए 100 गुना फल को प्राप्त
मिलेगा प्रभु जी। और यहाँ का ये वचन गया है, और जो जो वचन से परमेश्वर की आत्मा ने इन लोगों से बात की है, एक अद्भुत काम इनकी लाइफ में होने पाए। परमेश्वर ये आगे बढ़े अपने जीवन में और उन चीज़ों को प्राप्त करें, उन चीज़ों में प्रवेश करें जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। प्रभु अगर कोई दुखी है प्रभु, उनके दुख, बीमारियां, परेशानियां आज शाम के समय सब दूर हो जाए परमेश्वर। अगर कोई ऐसा है जो वो सोचता है कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मगर मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जिनको कोई मजदूरी नहीं मिले, मेहनत किया प्रभु, कोई कदर नहीं कर रहा प्रभु, मगर आज आप उन सब चीजों को पाओगे मेरी बहन, मेरे भाई, जो आपकी मजदूरी परमेश्वर आपको देने पर है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफलता पाएंगे, उन चीजों को पाएंगे, सेवकाई आपकी बढ़ेगी, आपका परिवार में ब्लेसिंग आएगी, आपका जीवन आनंद और शांति से भरा हुआ रहेगा। और परमेश्वर ने आपके दुख और तकलीफों को उठा लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा आदर मैं आप परमेश्वर आपको देता हूं। और प्रभु सुनने वाले लोगों को प्रभु इस वचन के द्वारा तूने आशीष किया और बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और एक बार फिर से हम NHR TV मीडिया के लिए धन्यवाद देते हैं और इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु में बने रहें और आगे बढ़ें। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आपको कभी मायूस नहीं करेगा। सभी को जय मसीह की। थैंक यू।